हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CGPAT एग्ज़ाम 2021 सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये आपका फसल उत्पादन या और उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के लिए रहेगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्रॉप प्रोडक्शन में कितने मार्क्स के आपके आते हैं एग्ज़ाम में PAT के। टोटल आपका 60 मार्क्स का आता है, जिसमें टोटल अगर चैप्टर्स की बात करें तो 17 से 19 चैप्टर्स हैं हॉर्टिकल्चर और आपका एग्रोनॉमी या क्रॉप प्रोडक्शन को मिला के। हॉर्टिकल्चर से टोटल आपके 25 से 26 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बाकी आपका जितना भी है वो एग्रोनॉमी या फिर क्रॉप प्रोडक्शन से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के सिलेबस की। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताना चाहूँगा। फर्स्ट चैप्टर में आपका एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, आपको परिभाषा पढ़ना है, फसलों का वर्गीकरण कैसे होता है ये पढ़ना है, फसल चक्र पढ़ना है, सस्य क्रम या सस्य चक्र पढ़ना है, मिश्रित सस्य क्रम के रूप में ये पढ़ना है आपको, सस्य योजना पढ़ना है, सस्य सघनता पढ़ना है, खेती के प्रकार एवं खेती की जो विभिन्न प्रणालियाँ होती हैं इन सभी के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। किसमें जी? आपका क्रॉप प्रोडक्शन में। आगे हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। यहाँ पे टीलेज है यानी कि भू परिष्करण है। भू परिष्करण के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है, द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है, जुताई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे खेत में हम फील्ड में जुताई जो करते हैं उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कृषि यंत्रों के खिंचाव के बारे में जानना चाहिए। शक्ति तथा कार्य क्षमता उपयोगी कृषि यंत्र यानी कि कृषि यंत्रों के बारे में, उनकी कार्य क्षमता, उनकी शक्तियों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में टीलेज में यानी कि भू परिष्करण में पढ़ना है। आगे हम डिस्कस करते हैं सर्वेइंग चैप्टर नंबर 3 यानी कि भू सर्वेक्षण। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्वेइंग का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, वर्गीकरण, उपकरण, स्टेशनों का चुनाव कैसे करना है, डंपी लेवल के बारे में, सर्वेक्षण की कौन कौन सी ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वेक्षण की विधियां कौन कौन सी है, आकार कैसा होता है, क्षेत्र उपयोगिता कैसी होती है, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर 3 भू सर्वेक्षण में पढ़ना है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 इरिगेशन, सिंचाई, जो कि एक यूनिक से चैप्टर बन जाता है, जिससे कोई क्वेश्चन है वो थोड़ी यूनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको इरिगेशन का डेफिनेशन, परिभाषा, इरिगेशन की विभिन्न जो सिंचाई की विधियां हैं वो आपको पढ़नी है, फसलों की जल मांग पढ़नी है, कब किसको कब कितना आवश्यक होता है कौन से क्रॉप को, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। मृदा नमी स्थिरांक पढ़ना है, मृदा जल के प्रकार पढ़ना है, साथ ही साथ और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको उन सभी टॉपिक्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। चैप्टर नंबर 5 में है आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास। यहाँ पे आपको जल निकास क्या होता है उसका डेफिनेशन, उसकी महत्व, आवश्यकताएं, अतिरिक्त जल से हानियाँ क्या होती हैं, जल निकास की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती, कैसे हम जल को खेत से या फील्ड से बाहर निकाल सकते हैं, जल निकास की ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं, जल निकास का मृदा एवं फसलों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जल निकास गुणांक क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर नंबर 5 में जल निकास यानी कि ड्रेनेज में पढ़ाएंगे या पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान। मृदा के बारे में आपको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मृदा क्या होता है, मृदा की परिभाषा क्या होती है, मृदा निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है मिट्टी, संगठन क्या होता है मृदा का, कौन कौन से कंपाउंड्स के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, मृदा प्रोफाइल
यानी कि कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, किस किस रूप में कैसे उनका प्रोफाइल बना हुआ होता है। भौतिक संरचना जानना है आपको, मृदा का चट्टान और खनिज पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, चट्टान एवं खनिज पदार्थ। इससे जो क्वेश्चन है ना वो अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम CGPAT एग्ज़ाम की ही नहीं बात कर रहे हैं, बाकी आपको BSU देखेंगे, ICAR देखेंगे, उनमें भी ये क्वेश्चन सिर्फ चट्टान और खनिज से ही ज़्यादा आते हैं। चट्टानों का अपचय, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। मृदा का वर्गीकरण पढ़ना है आपको, मृदा क्षरण क्या होता है, मृदा संरक्षण क्या होता है, मृदा नमी क्या होता है, मृदा सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पढ़ना है आपको, और मृदा pH के बारे में आपको चैप्टर नंबर 6 सॉइल साइंस में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसी से जो क्वेश्चन है वो बहुत अधिक पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको खाद एवं उर्वरक में आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं पौधे के लिए, जितने भी रिक्वायर्ड है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। वो कैसे कैसे बनते हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी आपको लेनी है। खादों का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, गोबर की खाद, हरी खाद, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, पोटाश युक्त उर्वरक, जैविक उर्वरक एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, जो कि हम आपको ज़रूर से ज़रूर टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका क्रॉप कल्टीवेशन, प्रमुख फसलों की खेती। तो जितने भी आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, ओके, और जायद वाली जो फसलें हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बॉटनिकल नेम हो गया, उनकी प्रमुख किस्में होगी, कब लगाया जाता है, जलवायु हो गया, वगैरह वगैरह, ओके। यहाँ पे आपको फसलों के बारे में जानना है, विभिन्न फसलों का वर्गीकरण जानना है, ठीक है, विभिन्न फसलों का वानस्पतिक नाम, विभिन्न फसलों का परीक्षण भार, फसलों से संबंधित कुछ क्रियाएं होती हैं, इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, ओके, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। धान, गेहूं, गन्ना, कपास, सरसों, मक्का, सोयाबीन, इन सभी के बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको चैप्टर नंबर 8 क्रॉप कल्टीवेशन में पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आपके एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको चैप्टर 8 में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पादप संरक्षण। हम प्लांट को कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, पौध संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं, खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार निकालने की क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वीड कंट्रोल्स, खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कीटों का वर्गीकरण, फसलों का प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, कीट का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, फसलों के विभिन्न रोगों के बारे में और रोगों का वर्गीकरण के बारे में, विभिन्न फसलों के मुख्य मेजर जो रोग हैं, डिसीज जो हैं, उनके बारे में भी आपको जानना है, और पौधों में जो रोग लग जाते हैं उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ ऐसी हैं उनके द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर 9 में बखूबी पढ़ना पड़ेगा, ओके। आगे अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। इसमें है आपका एग्री फाइनेंस एंड बिजनेस, कृषि वित्त एवं फार्म व्यापार। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जानना है, कृषि ऋण का वर्गीकरण ये हम जानेंगे, कृषि ऋण के क्या क्या स्रोत होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सहकारिता, सहकारी शाखाएं संस्थाएं जो कि आपका कृषि में रहती हैं, कृषि विपणन समिति क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानेंगे, कृषि व्यापार एवं प्रक्षेत्र प्रबंध, फार्म अभिलेख, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 एग्री फाइनेंस एंड बिजनेस में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो ये रहा आपका संपूर्ण आपका एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन का सिलेबस। अब हम बात करते हैं उद्यान शास्त्र यानी कि हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में। 25 मार्क्स के लगभग आपके आते हैं हॉर्टिकल्चर से। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे उद्यान शास्त्र का, जो है आपका जनरल हॉर्टिकल्चर सामान्य उद्यानिकी चैप्टर 1। इसमें आपको उद्यान शास्त्र के बारे में बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे कि परिभाषा, डेफिनेशन, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, फलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, सब्जियों का, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनका शीर्ष उत्पादक राज्य यानी कि फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है,
इन फल फूल सब्जी इन सब में। ओके, विभिन्न फलों के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फल के अध्ययन के लिए कौन सा ऐसा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है जो कि कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पोषक तत्वों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उद्यान शास्त्र के महत्व के बारे में आपको जानना है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है हॉर्टिकल्चर के। बाग हम कैसे लगा सकते हैं, बाग लगाने का स्थान का चुनाव कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है आपको। और हम करेंगे भी फल वृक्षारोपण क्या होता है, कैसे हम फल वृक्षों को लगा सकते हैं, वृक्षों की सदाई एवं कटाई जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर बन जाता है, या फिर बोले तो टॉपिक बन जाता है कि सदाई एवं कटाई क्या होता है, काट छाट ये सब। तो ये इस जो क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट भी आपके सामने कर दिया है। इसके बाद वायु अवरोधक वृक्षों के बारे में, वायु अवरोधक वृक्ष क्या होते हैं, फल बगीचे का हम जीर्णोद्धार कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पौधा जो है वो आपका कुछ काम में नहीं आ रहा है अब, लेकिन अब हम उसी पौधे का जीर्णोद्धार करेंगे तो उसके बाद हमें वो पुनः फल देना प्रारंभ कर देगी, तो हम उसका जीर्णोद्धार कैसे कर सकते हैं। इन सभी का जो अध्ययन है वो आपको चैप्टर 1 जनरल हॉर्टिकल्चर में करना है, जो कि टॉपिक्स वाइज मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगा हमारे चैनल में। चैप्टर नंबर 2 की बात करें हॉर्टिकल्चर में, सो ओलेरीकल्चर है, यानी कि सब्जी विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। इसका सबसे पहले आपको परिचय जानना है कि उद्यान शास्त्र में ओलेरीकल्चर क्या होता है, सब्जियों का हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, सब्जियों के विशेष गुण एवं कारण को यहाँ पे जानना है आपको, सब्जियों की खेती के प्रकारों के बारे में जानना है, गृह वाटिका का रेखा विन्यास कैसे किया जाता है और कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाले देश व राज्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे और आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती के बारे में हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा आलू की खेती, टमाटर की खेती और विभिन्न प्रकार के जितने भी सब्जी हैं, ठीक है, जितने भी सब्जी आप जा रहे हो उन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान में। चैप्टर नंबर 2 बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3 जिसमें है आपका पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान। पोमोलॉजी का सामान्य परिचय जानना है, पोमोलॉजी क्या होता है, ओके, परिभाषा जानना है आपको, फलों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनमें पोषक जो मूल्य है वो होते हैं इसके बारे में जानना है। फलों की खेती हम कैसे कर सकते हैं, खेती में आपका जलवायु हो गया, उसका बॉटनिकल नेम हो गया, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। किस्म हो गया, तापमान होगा, भूमि की किस्म हो गया, किस प्रकार से उसको मृदा की आवश्यकता होती है, ये आ गया। रोग कौन कौन से लगते हैं, आम में, पपीता में, अमरूद में, अंगूर में, केला में, नींबू में, आंवला में, अनार में, बेर में, तो इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप आगे भी आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे प्लांट प्रोपेगेशन यानी कि पौध प्रवर्धन। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है आपको, परिभाषा इसका आपको पढ़ना है, डेफिनेशन, प्रवर्धन का वर्गीकरण क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, विभाजन, गोल्डन पॉइंट प्रकार, विधियाँ, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 प्लांट प्रोपेगेशन में पढ़ना है, पौध प्रवर्धन में, ठीक है। और ये जो प्लांट प्रोपेगेशन है इससे जो क्वेश्चन है वो अधिकतर मैंने देखा है अधिकतर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मान लीजिए अगर पीएटी का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद अगर आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाता है तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, विभाजन, गोल्डन पॉइंट प्रकार और इसकी विधियाँ जो है ये, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर एग्रीकल्चर भी मिल जाता है तो वो भी अलग ही बात है, एग्रीकल्चर में भी ये सब चीज़ें जो है वो आम बात है, ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, इसमें आप पढ़ोगे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग यानी कि अलंकृत बागवानी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अलंकृत बागवानी क्या होता है, फ्लोरिकल्चर का सामान्य परिचय होना चाहिए आपको कि फ्लोरिकल्चर में क्या क्या होती हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद शोभाकारी उद्यान के इम्पोर्टेंस जाने हैं, महत्व जानने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं यानी कि उद्देश्य जानने हैं,
शोभा उद्यान के अंग कौन कौन से हैं, शोभा उद्यान की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, हरियाली हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी प्लेस में, स्थान में फूलों की खेती के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल कि गुलदाउदी, गुलाब, गेंदा, डहलिया, ग्लेडुलस। यहाँ पे आपके पीएटी के सिलेबस में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको आईसीआर के लेवल का पढ़ाऊँगा। सो इसलिए मैं आपको जितने भी क्रॉप्स हैं, यानी कि फ्लोरिकल्चर में जितने क्रॉप्स आते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, उन सभी के बारे में डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लास्ट अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, यानी कि फल एवं सब्जी परिरक्षण सॉरी ना। तो यहाँ पे हम जानेंगे फल एवं सब्जी का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसका कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं डायरेक्ट बोले तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय, परीक्षण के कौन कौन से भिन्न जो विधियाँ हैं और जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, कैनिंग क्या होता है, डिब्बाबंदी की क्या क्या क्रिया विधि होती है, जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, मकरकंद, इन सभी के बारे में, सॉस कैसे बनाते हैं, शरबत कैसे बनाते हैं, केचप कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में जानने वाले हैं। तो ये रहा आज का पूरा सिलेबस आपका क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर का। यहाँ पे आपको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा ये वाला, ओके ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप डायरेक्ट एग्रीटाइम सर्च कीजिए, हमारा ग्रुप वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट agritimegroup.com में जाके भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।